नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 779 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे, पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। डिक्टेशन के लिए कम से कम हम लोग 2 न्यूज़पेपर का प्रयोग करेंगे। आज अगर हम दैनिक जागरण के संपादकीय से डिक्टेशन को ले रहे हैं तो दूसरे दिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जनसत्ता के संपादकीय से डिक्टेशन को लें। इस डिक्टेशन के PDF के लिए या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह दोगलेपन और बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि जिन राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को यह सूचना दी कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, उन्हीं के नेता केंद्रीय सत्ता पर यह आरोप मढ़ रहे हैं कि वह सच्चाई को छिपा रही है। ऐसे शरारत भरे आरोप यह जानते हुए भी लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका बस इतनी ही है कि वह राज्यों की ओर से दिए गए आंकड़ों को संकलित कर उन्हें सार्वजनिक करती है। चूंकि स्वास्थ्य राज्य सरकारों का विषय है, इसलिए केंद्र के पास यह जानने का कोई उपाय ही नहीं कि किस राज्य में कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे अथवा कोविड महामारी का शिकार बने। इस मामले में तो वह वही बता सकता है जो राज्यों ने उसे बताया हो। यह कोई ऐसा तथ्य नहीं जिससे विपक्षी दल अनभिज्ञ हो, फिर भी वे राज्य सरकारों के हिस्से का दोष केंद्र सरकार पर मढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के मामले में केंद्र सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगा रहे विपक्षी नेता यदि यह समझ रहे हैं कि वे उसे अपने झूठ के कटघरे में खड़ा करके अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे अथवा राज्य सरकारों की भूमिका को छिपा ले जाएंगे, तो यह संभव नहीं। जनता यह अच्छी तरह जानती है कि बीमारी, महामारी अथवा अन्य किन्हीं कारणों से होने वाली मौतों को दर्ज करने का अधिकार राज्यों के पास है। पैरा। हर लिहाज से यह राज्यों की जिम्मेदारी थी कि वे केंद्र को ईमानदारी से सूचित करते कि उनके यहाँ कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, क्योंकि केंद्र सरकार तो चाहकर भी इस बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकती। बेहतर हो कि केंद्र पर निष्ठुर होने का आरोप मढ़ रहे विपक्षी नेता खुद को आईने में देखें और राज्य सरकारों को कटघरे में खड़ा करें, क्योंकि सच यही है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जब चरम पर थी तब न जाने कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे। कई तो अस्पतालों में मरे। राज्य सरकारों को
कम से कम ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में मरे लोगों का विवरण तो रखना और केंद्र सरकार को बताना ही चाहिए था। कोई भी समझ सकता है कि यह विवरण इसलिए सामने नहीं लाया गया क्योंकि जो लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे उनकी मौत का कारण जानबूझकर कुछ और दर्ज किया गया। आखिर यह किसके कहने पर किया गया? यह लज्जाजनक है कि केंद्र सरकार को संवेदनशीलता का पाठ पढ़ा रहे विपक्षी नेता अपने शासन वाली राज्य सरकारों की गैर जिम्मेदाराना हरकत की अनदेखी करने पर तुले हैं। पैरा, झारखंड के साइबर अपराधी पूरे देश की नाक में दम किए हुए हैं। क्या नेता, क्या अधिकारी, आम से लेकर खास तक हर वर्ग को साइबर ठग निशाना बना रहे हैं। हाल ही में साइबर अपराधियों ने आईपीएस अधिकारी जया राय के पिता साहिबगंज निवासी डॉक्टर NR राय के खाते से 5.90 लाख रुपए उड़ा लिए। वहीं पिछले साल चेक क्लोनिंग कर महाराजगंज के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की सांसद निधि से 89 लाख रुपए निकालने के मामले में शामिल एक अपराधी बुधवार को ही साहिबगंज से गिरफ्तार हुआ है। अब तक साइबर अपराधियों का गढ़ जमताड़ा माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे साइबर ठग देवघर, गिरिडीह, रांची, साहिबगंज समेत अन्य इलाकों में भी फैल गए हैं। देश के दूसरे राज्यों और शहरों में भी झारखंड के ठगों ने बड़ी संख्या में लोगों को ठगा है। यही वजह है कि यहाँ के अपराधी दूसरे राज्यों की पुलिस के भी रडार पर हैं। ठगी कर ये अपराधी करोड़ों की संपदा अर्जित कर चुके हैं। नतीजा प्रवर्तन निदेशालय की नजरें भी इन पर टिकी हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि सरकार साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पूरी शिद्दत से जुटे। साइबर ठगी के लगातार बदलते तरीके को देखते हुए लोगों को जागरूक करते रहना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी जागरूकता से बड़ा नुकसान टाला जा सकता है। लोगों को मुफ्त में कुछ उपलब्ध करा रहे लोगों से भी सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं अपनी निजी और गोपनीय जानकारियां शेयर करने से पहले पूरी तरह जांच परख कर आश्वस्त हो लेने की जरूरत है। ठग कस्टमर केयर नंबर लिंक भेजकर छोटी सी रकम मांगकर भी खाता धारकों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। फोन पर खुद को बैंक या किसी कंपनी का अधिकारी बताकर लोगों को झांसे में लेने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। किसी के कहने पर अनजान ऐप को डाउनलोड करने से भी लोग बचें। जागरूकता हमें ठगी से बचा सकती है।
प्रशासन को भी ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए तत्परता दिखानी होगी। इन अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने की व्यवस्था हो ताकि ठग लोगों को झांसा देने से पहले 100 बार सोचें। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह दोगलेपन और बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि जिन राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को यह सूचना दी कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, उन्हीं के नेता केंद्रीय सत्ता पर यह आरोप मढ़ रहे हैं कि वह सच्चाई को छिपा रही है। ऐसे शरारत भरे आरोप यह जानते हुए भी लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका बस इतनी ही है कि वह राज्यों की ओर से दिए गए आंकड़ों को संकलित कर उन्हें सार्वजनिक करती है। चूंकि स्वास्थ्य राज्य सरकारों का विषय है, इसलिए केंद्र के पास यह जानने का कोई उपाय ही नहीं कि किस राज्य में कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे अथवा कोविड महामारी का शिकार बने। इस मामले में तो वह वही बता सकता है जो राज्यों ने उसे बताया हो। यह कोई ऐसा तथ्य नहीं जिससे विपक्षी दल अनभिज्ञ हो, फिर भी वे राज्य सरकारों के हिस्से का दोष केंद्र सरकार पर मढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के मामले में केंद्र सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगा रहे विपक्षी नेता यदि यह समझ रहे हैं कि वे उसे अपने झूठ के कटघरे में खड़ा करके अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे अथवा राज्य सरकारों की भूमिका को छिपा ले जाएंगे, तो यह संभव नहीं। जनता यह अच्छी तरह जानती है कि बीमारी, महामारी अथवा अन्य किन्हीं कारणों से होने वाली मौतों को दर्ज करने का अधिकार राज्यों के पास है। पैरा। हर लिहाज से यह राज्यों की जिम्मेदारी थी कि वे केंद्र को ईमानदारी से सूचित करते कि उनके यहाँ कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, क्योंकि केंद्र सरकार तो चाहकर भी इस बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकती। बेहतर हो कि केंद्र पर निष्ठुर होने का आरोप मढ़ रहे विपक्षी नेता खुद को आईने में देखें और राज्य सरकारों को कटघरे में खड़ा करें, क्योंकि सच यही है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जब चरम पर थी तब न जाने कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे। कई तो अस्पतालों में मरे। राज्य सरकारों को कम से कम ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में मरे लोगों का विवरण तो रखना और केंद्र सरकार को बताना ही चाहिए था। कोई भी समझ सकता है कि यह विवरण इसलिए सामने नहीं लाया गया क्योंकि जो लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे उनकी मौत का कारण जानबूझकर कुछ और दर्ज किया गया।
आखिर यह किसके कहने पर किया गया? यह लज्जाजनक है कि केंद्र सरकार को संवेदनशीलता का पाठ पढ़ा रहे विपक्षी नेता अपने शासन वाली राज्य सरकारों की गैर जिम्मेदाराना हरकत की अनदेखी करने पर तुले हैं। पैरा, झारखंड के साइबर अपराधी पूरे देश की नाक में दम किए हुए हैं। क्या नेता, क्या अधिकारी, आम से लेकर खास तक हर वर्ग को साइबर ठग निशाना बना रहे हैं। हाल ही में साइबर अपराधियों ने आईपीएस अधिकारी जया राय के पिता साहिबगंज निवासी डॉक्टर NR राय के खाते से 5.90 लाख रुपए उड़ा लिए। वहीं पिछले साल चेक क्लोनिंग कर महाराजगंज के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की सांसद निधि से 89 लाख रुपए निकालने के मामले में शामिल एक अपराधी बुधवार को ही साहिबगंज से गिरफ्तार हुआ है। अब तक साइबर अपराधियों का गढ़ जमताड़ा माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे साइबर ठग देवघर, गिरिडीह, रांची, साहिबगंज समेत अन्य इलाकों में भी फैल गए हैं। देश के दूसरे राज्यों और शहरों में भी झारखंड के ठगों ने बड़ी संख्या में लोगों को ठगा है। यही वजह है कि यहाँ के अपराधी दूसरे राज्यों की पुलिस के भी रडार पर हैं। ठगी कर ये अपराधी करोड़ों की संपदा अर्जित कर चुके हैं। नतीजा प्रवर्तन निदेशालय की नजरें भी इन पर टिकी हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि सरकार साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पूरी शिद्दत से जुटे। साइबर ठगी के लगातार बदलते तरीके को देखते हुए लोगों को जागरूक करते रहना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी जागरूकता से बड़ा नुकसान टाला जा सकता है। लोगों को मुफ्त में कुछ उपलब्ध करा रहे लोगों से भी सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं अपनी निजी और गोपनीय जानकारियां शेयर करने से पहले पूरी तरह जांच परख कर आश्वस्त हो लेने की जरूरत है। ठग कस्टमर केयर नंबर लिंक भेजकर छोटी सी रकम मांगकर भी खाता धारकों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। फोन पर खुद को बैंक या किसी कंपनी का अधिकारी बताकर लोगों को झांसे में लेने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। किसी के कहने पर अनजान ऐप को डाउनलोड करने से भी लोग बचें। जागरूकता हमें ठगी से बचा सकती है। प्रशासन को भी ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए तत्परता दिखानी होगी। इन अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने की व्यवस्था हो ताकि ठग लोगों को झांसा देने से पहले 100 बार सोचें। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।